हेलो दोस्तों, एक्सेल की पाठशाला में आपका स्वागत है और मैं आपका दोस्त तरुण एक बार फिर हाजिर हूँ कुछ टेक्स्ट फंक्शन के साथ। तो दोस्तों, कई बार डेली वर्किंग में ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ टेक्स्ट डेटा अवेलेबल है और उसमें से हमें कुछ डेटा जो है एडिट करना होता है। और अगर वो एक सीरीज़ डेटा है तो उसमें अगर एक-एक करके हम उसको एडिट करें तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, इसी परेशानी से निकलने के लिए 2 बहुत ही पावरफुल फंक्शन हैं। एक रिप्लेस और दूसरा है सब्स्टिट्यूट, जिनका इस्तेमाल करके हम ये करेक्शन हम बहुत ईज़ी वे में कर सकते हैं। तो दोस्तों, फटाफट चलते हैं एक्सेल पे और देखते हैं कि रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट फंक्शन हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं हम रिप्लेस फंक्शन से। तो रिप्लेस फंक्शन हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जब हमें एग्जैक्टली ये पता होता है कि हमें करेक्शन जहाँ पे करना है वो टेक्स्ट में वो डिजिट कितने नंबर पे अवेलेबल है। जब हमें ये एग्जैक्टली क्लियर होता है उसके बाद ही हम रिप्लेस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अपने पहले एग्जाम्पल पे। तो यहाँ पे एक शहर का नाम लिखा हुआ है रामनगर, जो कि गलती से लिखा हुआ है। एक्चुअल में यहाँ पे जो नाम लिखना था वो लिखना था रामपुर। ठीक है। तो अब हम इसको रिप्लेस फंक्शन से कैसे इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिप्लेस। ठीक है। अब ये पूछ रहा है ओल्ड टेक्स्ट। तो ओल्ड टेक्स्ट में मैं ये सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने सेल को सेलेक्ट कर लिया। तो अब ये पूछ रहा है कि स्टार्ट नंबर। तो स्टार्ट नंबर हमें कहाँ से रिप्लेस करना है। तो देन अगर हम राम में देखते हैं तो टोटल 3 डिजिट है। तो हमें चौथी डिजिट से इसको चेंज करना है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4। ओके। तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है नम चार्ट्स। तो इसका मतलब है कि हमें कितनी डिजिट्स चेंज करनी है इस टेक्स्ट में। तो अगर आप देखते हैं नगर में टोटल 5 डिजिट्स हैं और बीच में एक स्पेस है, तो टोटल 6 डिजिट्स हो गई। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 6। ओके। अब ये नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है कि न्यू टेक्स्ट हमें क्या लेके आना है। तो हमें न्यू टेक्स्ट जो लेके आना है वो है PUR। ओके। अब मैं इसको कर देता हूँ और आपने देखा यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल ये है हमारा। तो यहाँ पे मेरे सामने कुछ प्रोडक्ट कोड मेंशन है जिसमें IND एंड हाइफन के साथ प्रोडक्ट कोड्स लिखा हुआ है। और मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, ये जो हाइफन है इसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ, मतलब इसको मैं हटाना चाहता हूँ। वैसे तो ये काम आप फ्लैश फिल से भी कर सकते हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम उसमें ये रहेगी कि वहाँ पे कोई फार्मूला नहीं रहेगा। अगर हम मेन डेटा में बाद में कुछ चेंज करते हैं तो हमारे रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होगा। तो रिप्लेस फंक्शन में और जो फ्लैश फिल में है वो ये एक अंतर है। और बाकी आपको यूज क्या करना है अपने वर्किंग में वो आपके डिपेंड ऑन वर्किंग है, डिपेंड ऑन आपकी रिक्वायरमेंट है। तो आप दोनों में से किसी फंक्शन के साथ भी इसको कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी मैं इसको रिप्लेस फंक्शन से करता हूँ। रिप्लेस। तो ओल्ड टेक्स्ट में मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी स्टार्ट नंबर, तो जो मेरा हाइफन आता है वो मेरा 4th नंबर पे आता है, IND एंड देन हाइफन। तो ये 4th नंबर पे आता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4। तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है नंबर 4। तो यहाँ पे हमें कितनी डिजिट चेंज करना है, वो है 1। नेक्स्ट न्यू टेक्स्ट। इस केस में हमें क्या करना है, हमें इसको केवल बीच का जो हाइफन है उसको रिप्लेस कर देना है। ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे न्यू टेक्स्ट कर देंगे ब्लैंक। तो ब्लैंक करने के लिए डबल डॉट 2 बार यूज करेंगे एंड देन आप ये देख सकते हैं कि बीच का जो हाइफन था वो रिप्लेस हो चुका है। सेम एक ये एग्जांपल है। अगर हमें यहाँ पे एट द रेट को हटा के अगर बीच में इसमें हाइफन करना हो तो मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस एंड देन ओल्ड टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया। देन ये मेरा 4th नंबर पे है। ठीक है। और मैं यहाँ पे एक डिजिट चेंज करना चाहता हूँ उसकी। ओके। और मेरा न्यू टेक्स्ट जो है वो है हाइफन। ठीक है। तो दोस्तों, ये था हमारा रिप्लेस फंक्शन। दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं अपने सब्स्टिट्यूट फंक्शन पे, जो कि इससे थोड़ा सा एडवांस है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो मैंने पहला एग्जांपल लिया है, यहाँ पे मेरे पास कुछ नाम लिखे हुए हैं, उनके साथ एट द रेट लिखा हुआ है और प्लस यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय आईडीज हमारे मेंशन किए हुए हैं। ठीक है। अब रिक्वायरमेंट क्या है कि ये जो एट द रेट है इसको हटा के मैं हाइफन यहाँ पे करना चाहता हूँ। अगर मैं ये रिप्लेस फंक्शन से करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे ये नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज राम में 3 डिजिट है, इसके अलावा अजय में 4, तो कहीं पे हमारे 6 डिजिट भी है। तो यहाँ पे मैं रिप्लेस फंक्शन काम नहीं करेगा। तो अब मैं ये जो काम है मैं सब्स्टिट्यूट से करूंगा।
तो मैं इसको लिख देता हूँ सब्स्टिट्यूट। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है टेक्स्ट सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया। जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है ओल्ड टेक्स्ट। तो मेरे को क्या चेंज करना है, तो मेरे को जो इसमें टेक्स्ट में चेंज करना है वो @ चेंज करना है, @ ओके। देन न्यू टेक्स्ट, तो मतलब मेरे को चेंज करके @ को चेंज करके क्या लेके आना है, तो मेरे को हाइफन लेके आना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डबल कोट्स में हाइफन, ओके। जो इसकी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो इंटेंस नंबर की है, इसके लिए हम अपने अगले एग्जाम्पल में देखेंगे। अभी मैं इसको इतना ही लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे बहुत ही इजी वे में हमारे जो टेक्स्ट है वो करेक्ट हो चुका है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। यहाँ पे मेरे पास कुछ मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं जिनके बीच में हाइफन लगा हुआ है। मैं चाहता हूँ इन हाइफन को रिप्लेस करना। मैं इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट से करता हूँ। टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया मैंने। ओल्ड टेक्स्ट मेरा क्या है, हाइफन है, ठीक है। मुझे हाइफन को रिप्लेस करना है, तो न्यू टेक्स्ट में मैं ब्लैंक देने के लिए मैं डबल कोट्स 2 बार दे देता हूँ, ठीक है, एंड देन ओके। तो दोस्तों अब हम सीखेंगे लास्ट में जो ऑप्शन जो हमारा आ रहा था इंटेंस नंबर का, ये क्या है। तो दोस्तों इंटेंस नंबर का मतलब है सपोज जो हमें रिप्लेस करना है वो टेक्स्ट में हमारा कई बार आ रहा है और हम चाहते हैं कि सारे के सारे हमारे चेंज ना हो, जो हम चाहते हैं केवल वही चेंज हो। तो यहाँ पे सपोज मेरी रिक्वायरमेंट है कि जो मेरा पहला हाइफन आ रहा है वो एज इट इज रहे और जो मेरा सेकंड हाइफन है केवल वही चेंज हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ 2। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं देता हूँ तो बाय डिफॉल्ट सारे हाइफन जो है वो रिप्लेस कर देगा एक्सेल। तो यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं कि जो हमें करेक्शन करना है वो हमें एग्जैक्टली करना कहाँ पे है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा और देन मैंने इसको रन कर दिया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों सबसे पहले नंबर पे जो मेरा हाइफन आ रहा था वो मेरा एज इट इज है और जो मेरा सेकंड नंबर वाला जो हाइफन है वो रिप्लेस हो चुका है ब्लैंक से। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये दोनों ही फंक्शन जो है वो हमें समझ में आ गए होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हमने बेसिक कंसेप्ट को कवर किया है कि हम सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस को हम क्यों यूज़ करते हैं। अपने आने वाले वीडियो में हम इसके नेक्स्ट लेवल पे और सीखेंगे कि हम इसको कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं और ये दोनों ही फंक्शन हमारे बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं एक्सेल में और इसका सही तरह से इस्तेमाल करना अगर हमें क्लियर होता है तो हम अपने काम को बहुत इजी वे में कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और या फिर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे नए नए वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।